हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में क्या अंतर है इसके बारे में जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मनी के विद्वान एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तुत किया और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 तथा 1970 के दशक में प्रतिपादित कई सिद्धांतों, परिकल्पनाओं तथा प्रक्रमों का निचोड़ है। अगला है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्याल, सीमा तथा नीफे नामक 3 परतों में बांटा जा सकता है और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल तथा मेसोमंडल में बांटा जाता है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप हल्के स्याल के बने हुए हैं तथा भारी सीमा पर तैर रहे हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेट स्थल मंडल के सख्त तथा सुदृढ़ भाग है जो दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। आइए एक बार फिर से इक्वल करते हैं। पहला महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जर्मनी के विद्वान एल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तुत किया और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 से 70 के दशक में प्रतिपादित कई सिद्धांतों, परिकल्पनाओं तथा प्रक्रमों का निचोड़ है। और दूसरा अंतर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को 3 सियाल, सीमा तथा नीफे नामक 3 परतों में बांटा जाता है और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल तथा मेसोमंडल में बांटा जाता है। तीसरा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप हल्के सियाल के बने हुए हैं और भारी सीमा पर तैर रहे हैं, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेट स्थल मंडल के सख्त तथा सुदृढ़ भाग हैं जो दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। चौथा अंतर है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीप में ही गति होती है, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में ही नहीं बल्कि महासागरों में भी गति होती है। अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार यह मान्यता है कि महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पैंजिया के टूटने से बना है, परंतु यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि क्या ये सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप के रूप में एकत्रित होंगे या नहीं। जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं और वे भविष्य में मिलकर फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वेगनर ने बताया कि पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिमी तथा उत्तरी दिशा में हुआ और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेटों के टूटे हुए टुकड़े सभी दिशा में विस्थापित होते हैं। आइए फिर से देख लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में गति होती है और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों में ही नहीं बल्कि महासागरों में भी गति होती है। और इस सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पैंजिया के टूटने से बना है और परंतु इस सिद्धांत का प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि क्या ये सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप के रूप में एकत्रित होंगे या नहीं। लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं और भविष्य में मिलकर फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। वेगनर ने बताया कि पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम तथा उत्तर दिशा में हुआ, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के मान्यता के अनुसार प्लेटों के टूटे हुए टुकड़े सभी दिशाओं में विस्थापित होते हैं। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए। अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का साधारण रूप में टूटना बताया गया है और किसी प्रकार के किनारों का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेटों की गति में विभिन्न प्रकार के किनारों को मान्यता दी गई है और अपसरण, अभिसरण तथा रूपांतरण, भ्रंश
3 निश्चित किनारे हैं। इन सब की प्रक्रियाएं भिन्न है। नेक्स्ट है, वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए अवकलन गुरुत्वाकर्षण बल तथा प्लवनशीलता बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना और ये शक्तियां अपर्याप्त है। और प्लेट विवर्तनिक के लिए कई बल उत्तरदायी माने जाते हैं। इसमें भूगर्भ के चलने वाली संवहनीय धाराएं, मेंटल प्लूम, स्लैब खिंचाव तथा कटकों का ढकेलना आदि प्रमुख है। और इन बलों में महाद्वीपों को ढकेलने की शक्ति है। आइए एक बार फिर से इक्वल कर लेते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में वेगनर के द्वारा किया गया और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत 1960 तथा 1970 के दशक में प्रतिपादित हुआ। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्याल, सीमा तथा नीफे नामक 3 परतों में बांटा जाता है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल और मेसोमंडल में बांटा जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप हल्के स्याल के बने हुए हैं और भारी सीमा पर तैर रहे हैं, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार प्लेट स्थल मंडल के सख्त तथा सुदृढ़ भाग है जो दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार केवल महाद्वीपों में गति होती है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों में ही नहीं बल्कि महासागरों में भी गति होती है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप पंजिया के टूटने से बना है, परंतु यह सिद्धांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता कि क्या ये सभी महाद्वीप फिर से एक बड़े महाद्वीप के रूप में एकत्रित होंगे या नहीं। जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े महाद्वीप से बने हैं और वे भविष्य में मिलकर फिर से एक बड़े महाद्वीप की रचना कर सकते हैं। वेगनर ने बताया कि पैंजिया के टूटने से महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम तथा उत्तर दिशा में हुआ। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के मान्यता के अनुसार प्लेटों के टूटे हुए टुकड़े सभी दिशाओं में विस्थापित होते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों के टूटने के चरणों का कोई विवरण नहीं है, जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार महाद्वीप विभिन्न चरणों में टूटकर अलग हुए। अगला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों का साधारण रूप में टूटना बताया गया है और किसी प्रकार के किनारों का उल्लेख नहीं किया गया है। और प्लेटों की गति में विभिन्न प्रकार के किनारों को मान्यता दी गई है। अपसरण, अभिसरण तथा रूपांतरण भ्रंश 3 निश्चित किनारे हैं। इन सब की विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। और अगला है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए अवकलन गुरुत्वाकर्षण बल, प्लवनशीलता बल तथा ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना और ये शक्तियाँ अपर्याप्त है। जबकि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार कई बल उत्तरदायी माने जाते हैं। इनमें भूगर्भ में चलने वाली संवहनीय धाराएं, मेंटल प्लूम, स्लैब खिंचाव तथा कटकों का ढकेलना आदि प्रमुख है। इन बलों में महाद्वीपों को ढकेलने की शक्ति होती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।